हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। 12 सेंटीमीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से एक वृत्ताकार चाप लगाया गया है। चाप की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज OAB से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक त्रिज्य खंड काटा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। सबसे पहला सूत्र हम जानेंगे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर किसके होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है √3/4 और गुणे भुजा का वर्ग। और हम जानेंगे जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होता है, जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश के। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हमें कहा गया है, हमें एक 12 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज दिया गया है। तो मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है और इसकी लंबाई क्या दी गई भुजा की 12 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज होता है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा कि जो ओ ए ये बराबर होगा ए बी के, और ये बराबर होगा बी ओ के, और ये किसके बराबर होंगे 12 सेंटीमीटर के। और हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है ये 60 अंश का होता है। तो यहां पर कोण ए बराबर कोण ओ बराबर कोण बी, और ये बराबर किसके होगा 60 अंश के। तो ये सारे कोण क्या हो जाएंगे, ये बराबर होंगे, ये भी और ये भी, तीनों किसके 60 अंश के बराबर हो जाएंगे। और प्रश्न में हमें कहा गया है जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या ये बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं कि हम इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उससे इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और किससे घटा देंगे जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। तो यहां से क्या हो जाएगा पाई आर, आर का मान क्या है, यहां से जो वृत्त की त्रिज्या, यहां से त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या यहां से हो जाएगी 6 सेंटीमीटर वृत्त की। तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग, ये हो जाएगा 6 का वर्ग माइनस पाई गुणे यहां से आर, जो त्रिज्य खंड का क्या गया, त्रिज्य खंड का भी त्रिज्या दी गई वो भी 6 सेंटीमीटर, यहां से भी हो जाएगा 6 का वर्ग, और थीटा का मान 60 अंश और पूरे का बटा 360 अंश। इसको हल करेंगे तो यहां से हो जाएगा ये 36 पाई माइनस, यहां से काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा और 6 से कट जाएगा 6 बार, और 1 6 से 1 6 कट जाएगा। तो यहां में क्या मिल जाएगा 6 पाई। इसको हल करेंगे तो यहां से में हो जाएगा 30 पाई, पाई का मान रखेंगे 30 गुणे 22/7। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया, वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया। हमें किस वृत्त का क्षेत्रफल मिला, हमें इस वृत्त के क्षेत्रफल मिल, ये वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया। अब हम यहां से क्या करते हैं, अब इस पूरे जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमें जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, जो छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है
√3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान क्या दिया गया, 12 दिया गया, तो ये 12 का वर्ग हो जाएगा यहां से, और माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सूत्र में पता है पाई आर स्क्वायर, आर का मान 6 है तो हो जाएगा 6 का वर्ग 36, और थीटा का मान 60 अंश, और पूरे का बटा 360। इसको हल करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, √3/4 गुणे 144 माइनस, इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 36 से 36 कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 6 पाई। अब इसको हल करेंगे तो यहां से भी मिल जाएगा ये 43.44 सेंटीमीटर का वर्ग, ये हमें क्या मिल गया, छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। ये जो छायांकित त्रिभुज था इसका क्षेत्रफल हमें मिल गया, हमें तो पूरे जो छायांकित भाग उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहां से हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जो पहले हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था वो कितना था, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, धन जो अभी जो छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला वो 43.44 सेंटीमीटर का वर्ग, और दोनों को जोड़ देंगे तो यहां से मिल जाएगा 137.64 सेंटीमीटर वर्ग। तो हमें क्या मिल गया, पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल गया। तो दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा 137.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।